नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पाइप टंकी में भाग 4 लेकर आया हूँ। मैं आपको पाइप भाग 3 तक पर्सन नंबर 30 तक करवा चुका। और पर्सन नंबर कहाँ से करवा चुका दोस्तों? इस सीरीज के पर्सन नंबर 30 तक हो चुके, ये यहाँ तक हो चुके। आओ अब देखते हैं पर्सन नंबर 31वां और आज का पहला पर्सन। भाग 4 है आपका। भाग 4 में पाइप टंकी का 31वां पर्सन है। और दोस्तों देखते हैं, एक छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला एक नल खोलने पर 12 घंटे में टंकी भर जाती है। टंकी की धारिता बताओ। समझे दोस्तों, पर्सन ही है खाली। अगर ये नल ना चले, ये ना चले तो एक छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर। कोई टंकी भरी हुई है, उसको 8 घंटे में खाली कर दे। कब? कब ये ना चले, लेकिन ये चलने के बाद टंकी कितने घंटे में खाली हो रही? 12 घंटे में। यानी कि मेरा मतलब है ये मान लो पहला नल ये छेद 8 घंटे में खाली कर रहा। एक दूसरा नल है, यो भी है और ये भी है, ये भी है। 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी भरने वाला नल खोल देने पर टंकी 12 घंटे में खाली हुई, तो A माइनस बी, वो मान लो B। ये दोनों भरते हैं 12 में। क्या करेंगे दोस्तों, हम इन दोनों का एलसीएम लेकर भी क्या बताऊं, भाग 1, 2, 3 में ये बता रहे। जब हमें एलसीएम लेते हैं क्या आ जाता है? टोटल काम आ जाता है। तो हमें टोटल काम आ जाएगा 24। हमें पता लग गया टंकी 24 लीटर की है। इसके घंटा काम क्या आएगा? 3। इसका क्या आएगा? 2। अब इसने क्या कहा, देखो एक का अकेले का घंटा काम 3 है, जबकि दोनों का मिलकर एक घंटा काम 2 है। 3 में से 2 गए, बचा एक। किसका? एक बचा। किसका बचा? बी का, क्योंकि ए एक है 3 और A माइनस बी है 2, तो बचा बी का। काम कितना करना? काम करना 24। तो 24 घंटे में क्या है? ये क्या है? घंटे। 24 घंटे में टंकी खाली कर देगा कौन? दूसरा नल। इनने कहा टंकी की धारिता बताओ। तो दोस्तों ये नल क्या भरी टंकी 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी भरने वाला नल खोलने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो रही है। यानी कि ये 24 घंटे में भर देगा। अब 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? वो 1 घंटे में 24 गुना 60 कर दो, 60 और गुना कर दो 6। इनकी गुना करके आ जाएगा जो भी कैलकुलेशन होगी। 6 चंग 36, 36 360 गुना 24। इनकी गुना करके आ जाएगा 6 चौक 24। लगभग मुझे आइडिया होते है 8640, क्योंकि कार्यक्रम 4 है, इस मोहरी कार्यक्रम 4 नहीं है। 6 चौक 24, तो इसका आंसर आ जाएगा 8640। ठीक है, शायद इनकी गुना करके ये आएगा 24 शायद, हाँ ठीक है। जो भी आएगा इनका आंसर ये आ जाएगा इनकी गुना करके। ठीक है दोस्तों, ये था इसकी टंकी की धारिता 8640 लगभग। ठीक, आओ अब चलते हैं पर्सन नंबर 32वां। पर्सन नंबर 32। 2 पाइप ए और बी, ए भरता है 60 मिनट में, बी भरता है 75 मिनट में। तीसरा नल सी निकासी पाइप लगा है। देखो दोस्तों, ए भरता है कितनी देर में? ए भरता है 60 मिनट में। बी भरता है 75 में, जबकि ए प्लस बी माइनस सी, क्योंकि इसने क्या कहा, एक निकासी पाइप सी भी लगा है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों नलों को एक साथ खोल दिया, टंकी 50 मिनट में भर जाती है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वही खेल। क्या खेल? तीनों का एलसीएम। तीनों का एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 300। क्या आ जाएगा? 300 एलसीएम आ जाएगा। इसके घंटा काम 6, 6 पंजे 30। इसके घंटा काम 5 छंग 30 और इसका 75 चौका 300। ठीक, अब यहां से क्या कहा, देखो ए बी सी तीनों का मिलकर एक घंटा काम 6 है, जबकि ए का एक घंटा काम 5 है, बी का एक घंटा काम 4 है। 5 और 4 9, 9 6 गए सी खाली करेगा 1 घंटे में 3। सी खाली करेगा 1 घंटे में 3। अगर खाली कितना करना है हमें? 300। तो 300 बटा 3 क्या आ जाएगा आंसर? 100। 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी भरी टंकी को
100 मिनट में खाली कर देगा। आओ अब चलते हैं आ जाओ। यहाँ एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे भर देता है। आधी टंकी भरने पर ऐसे ही 3 और पाइप खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? ठीक दोस्तों, आओ देखते हैं। ए भरता है किसी टंकी को 6 घंटे में। इसने कहा आधी टंकी भर जाने पर, आधी टंकी भर जाने पर ऐसे ही 3 नल और, यानी कि इसका मतलब बी सी डी, ऐसे ही 3 नल और खोल दिए, बी सी डी वो भी 6, ऐसे ही का मतलब ये भी 6 6 घंटे में भरेंगे, 6 6 6। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इन सब का एलसीएम लेंगे। एलसीएम 6 ही आ जाएगा, इसका एक का घंटा काम 1 1 1 आ जाएगा। अब तीनों का चारों का मिलकर एक घंटे का काम 4, काम कितना करना चाहिए? नहीं, इसने क्या कहा देखो, इसने कहा आधी टंकी भर जाने पर, यानी कि इसका मतलब आधी टंकी भरी हुई है, यानी कि आधी का मतलब 3 भरी हुई है, बची कितनी दोस्तों? 3। अब उसके बाद ये खोल दिए गए, तो काम करना अब हमें 3, अरे घंटे काम 4 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/3। अच्छा वो ऑप्शन है देखो घंटे और मिनट में, तो हम क्या करेंगे, एक सही 4 3 बच गए ना, सॉरी गलत होगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा काम कितना करना 3, काम कितना करना 3/4 और गुना कर दो 60, तो क्या आ जाएगा 15, 15 तिया 45, 45 मिनट ही हो जाएगी। और आधी टंकी नहीं, 3 घंटे पहले भी है आधी टंकी भरी, तो इसका आंसर आएगा 3 घंटे 45 मिनट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी के समझ आया होगा। आओ अब चलते हैं प्रश्न नंबर 34। 2 पाइप ए और बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे भर देते हैं। यदि ये पाइप अलग अलग खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है। ए द्वारा इस टंकी को भरने में लिया गया समय क्या था? देखो दोस्तों इसके 2-3 तरीके हैं। एक तरीका सबसे सिंपल पड़ेगा, ऑप्शन है, जिस ऑप्शन से ए बी से 6 घंटे अधिक लेता है तो ए द्वारा टंकी को भरने के जो ऑप्शन 6 घंटे अधिक आएंगे वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि देखो क्या कहा इसने, ए और बी, ए प्लस बी मिलकर किसी टंकी को भरते हैं 4 घंटे में। हम ऑप्शन से मानते हैं कि ए 1 घंटा, देखो ये दोनों भर रहे 4 घंटे में। देखो दोस्तों जब दोनों भर रहे 4 घंटे तो ए अकेला ना तो 1 घंटा भरेगा ना 2 घंटे में, 2 ऑप्शन तो गए। क्योंकि जब कोई आदमी 2 आदमी मिलकर किसी काम को 4 घंटे में कर रहे हैं, 2 मिलकर किसी काम को 4 घंटे में कर रहे हैं, यानी कि 1 और 2 घंटे में बचे 6 और 8। हम लेते हैं फिलहाल बी सी ऑप्शन, ए भरता है 6। चलो दोस्तों मैं ऑप्शन से भी लेकर आपको बता रहा, इसका एलसीएम आ जाएगा 12, इसके इधर काम आ जाएगा 3, इसके इधर काम आ जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों का मिलकर एक दिन का काम 3 है, जबकि एक का इधर काम 2 है, तो बचा कितना 1, किसका बचेगा बी का। बी के घंटे काम 1 और काम करना 12, तो बी करेगा 12। अब दोस्तों देखो बी अकेला करेगा 12 में, ए अकेला करेगा 6 में। अब यहाँ इस लाइन से आ जाओ, टंकी को भरने में बी ए से 6 घंटे अधिक ले रहा, बी अधिक ले रहा, बिल्कुल ले रहा। ए कितना ले रहा, ए ले रहा 6 घंटे, बी कितना ले रहा 12 घंटे, कितना घंटे अधिक आ रहा 6 घंटे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, 6 इज द राइट आंसर। ठीक दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। निवेशक वाई मान को काफी लंबा होगा ये। आओ नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 35। 12 बाल्टी पानी से एक टंकी को पूरी भर देते हैं, जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारिता इतनी है। 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टियां इसके टंकी को पूरा भरेगी? हम क्या करेंगे, 12 बाल्टियां हैं, एक बाल्टी की धारिता कितनी है, एक बाल्टी की धारिता 13.5, बाल्टी कितनी है 12, एक बाल्टी की धारिता 13.5। क्या करेंगे, 12 बाल्टी है, एक बाल्टी की धारिता 13.5 है, तो हम देखो एक बाल्टी की धारिता 13.5 है, टोटल 12 बाल्टी, इनकी गुना करके टोटल धारिता पता लग जाएगा पानी कितना आता है। इस पानी को 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टियां टंकी को पूरा भरेगी, बटा कर दो 9, जो निकालना बटा कर दो 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ। ठीक दोस्तों, पॉइंट इधर एक अंक है तो 1 0 बढ़ागा। अब इसे काट लो 3 से, 3 दशम 10,
और 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, अब 5 चौक 45 चौका 45 चौका 180 और बटा कर दो 10, 1 0 से 1 जुड़ गया, आंसर आ गया 18। 18 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद आओ अब चलते हैं, बाल्टी पी की धारिता बाल्टी क्यू है दोस्तों, बाल्टी क्यू की धारिता से 3 गुनी है। एक खाली टंकी को भरने के लिए पी के 60 फेरे लगते हैं, दोनों बाल्टी साथ साथ ले जाने पर कितने टंकी को भर देंगे। और दोस्तों ऑप्शन है इसके ये। अब इसने क्या कहा है, पी भरता है कितने, 60 फेरे लग रहे हैं। जब पी के 60 लगे तो क्यू के कितने लगे, देखो पी की धारिता बाल्टी क्यू की धारिता से 3 गुनी है, 3 गुनी धारिता पी की है, 3 गुनी धारिता पी की और 60 ले रहा, तो इसका 3 गुनी अधिक समय कम समय ले रहा, तो 3 गुना अधिक लेगा कौन, क्यों, क्यों लेगा 6 18 180, क्यों लेगा 180। अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों 180, वही कम करेंगे क्या एलसीएम लेंगे, इसके घंटा काम 3 6 18, इसके घंटा काम 1, दोनों का मिलकर 95, दोनों एक साथ, दोनों का मिलकर 4 हो जाए, काम कितना करना 8 180, 180 बटा 4, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45, 45 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये इसी टाइप के आज के प्रश्न थे भाग 4 के। वीडियो कैसी लगी है आपको कमेंट करके बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों।